गुड मॉर्निंग। हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। हम नवीन समाज के प्रणेता श्रीमती शीलाधर ने ये चैप्टर पाठ लिखा है। अब हम उसका आगे का अध्याय पूरा करते हैं। हमने रामानुज तक पढ़ा था कि किस प्रकार रामानुज ने उपदेश दिए और लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। फिर रामानुज के शिष्य हुए रामानंद, और रामानंद रामानुज के जो उपदेश थे वो वाराणसी तक लेके गए, और रामानंद के शिष्य बने कबीरदास, जो कि एक जुलाहा परिवार से थे। अब हम कबीर के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास जी एक बहुत बड़े संत थे, जिनके पद आज भी हम भक्ति भाव से गाते हैं, या कहें तो गाए जाते हैं। आज भी आप देखते हो कि हर हिंदी की पुस्तक में, हर तो नहीं मतलब हर, आप बड़ी क्लास में देखोगे कबीरदास जी के दोहे हमारे पाठ्यक्रम में लगते हैं। तो लेखिका कह रही है कि कबीरदास जी के जितने भी दोहे थे हम आज भी पढ़ते आ रहे हैं, और उन दोहों को लोग गाते भी हैं। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है, भले ही हम उसकी पूजा अल्लाह के रूप में करें या राम के रूप में। जैसा मैंने आपको बताया कि कबीरदास जी हमेशा यही कहते थे कि ईश्वर एक है, चाहे आप उसे राम मानो, चाहे उसे अल्लाह मानो या राम मानो। आपको सिर्फ एक सच्चे व्यक्ति की, ईश्वर की पूजा करनी है। वो कोई भी हो सकता है, राम, रहीम, कुछ भी। कबीरदास जी ने कभी भी हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हिंदुओं को भी उतना ही माना जितना मुसलमानों को माना। जब उनकी मृत्यु हुई तब हिंदू और मुसलमानों ने आपस में, उनमें एक झगड़ा हुआ कि उनकी देह को हम जलाएंगे, हम उनका देह संस्कार करेंगे, दाह संस्कार हम करेंगे। लेकिन जब उनके शव पे से चादर उठाई गई, तब वहां पर क्या मिला? गुलाब की पंखुड़ियां। हिंदू और मुसलमानों ने आपस में गुलाब की पंखुड़ियों को बांट लिया और अपने पास रख लिया। कहने का क्या तात्पर्य था कि पूरा जीवन कबीर दास जी ने हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से उपदेश दिया। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है, भले ही हम उसकी पूजा अल्लाह के रूप में करें या राम के रूप में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि यदि मन में सच्ची भक्ति नहीं हो तो उपवास करना या तस्बीही तस्बीही पढ़ना बेकार है। तस्बीह यानी माला का जाप करना। इसी तरह ईश्वर को पत्थर की मूर्ति में या धर्म ग्रंथों में ढूंढना भी बेकार है। जैसे मैंने आपको बताया कि कबीरदास जी ने साफ कहा था कि आप एक ही व्यक्ति की, एक ही ईश्वर को मानिए। वो ईश्वर को आप नाम दे सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, रहीम भी हो सकते हैं। ये लेकिन सबसे पहला जो काम है इस श्रद्धा का, ईश्वर को प्राप्त करने का, वो है कि आपके अंदर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आपको सिर्फ किताबों में ईश्वर ढूंढने से नहीं मिलेगा, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। इसी तरह ईश्वर को पत्थर की मूर्ति में या ग्रंथों में ढूंढना बेकार है। आपको, कबीरदास जी ने कहा था कि मूर्ति में या ग्रंथों में ईश्वर नहीं मिलेंगे, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ईश्वर जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है, यानी कि आपके हृदय में यदि सच्चा प्रेम है तो आपके हृदय में ईश्वर भी बसता है। हिंदू और मुसलमान हजारों की संख्या में कबीर के भक्त बने। जब कबीरदास जी ने कहा कि आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, आपके हृदय में यदि प्रेम है तो आपके पास ईश्वर भी आएगा, आपके हृदय में ईश्वर का निवास होगा। लेकिन यदि आप उसको ग्रंथों में, मूर्तियों में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। इन सब उपदेशों के कारण उनके हजारों की संख्या में हिंदू और मुसलमान उनके भक्त बने। जिस समय उनकी मृत्यु हुई, मुसलमानों और हिंदुओं ने उनके शव के लिए झगड़ना शुरू किया। हिंदू चाहते थे कि वे उनके शव को जलाएं, और मुसलमान चाहते थे कि वे उनके शव को दफनाएं। कहते हैं कि आखिरकार जब उनके शव से चादर उठाई गई, तब वहां शव के स्थान पर गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी मिली, या पंखुड़ियों का ढेर मिला। जब और जिसे हिंदू और मुसलमानों ने आपस में बांट लिया। आज भी बहुत से लोग कबीर का मत मानते हैं, नहीं कबीर के उपदेशों को मानते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? कबीर पंथी। दूसरा है नानक जी। नानक, कबीर के बाद एक और बड़े संत ने जन्म लिया। कबीरदास जी के बाद एक और बड़े संत हुए, नानक जी। उनका नाम था गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि गुरु नानक ने हमें बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए थे। उनका जन्म पंजाब, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। गुरु नानक ने जीवन भर हिंदू और मुसलमान धर्म को एक दूसरे के निकट लाने की कोशिश की। गुरु नानक ने हमेशा यही कोशिश की, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के नजदीक आ जाए।
कबीर की तरह उनका भी यही विश्वास था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। गुरु नानक जी क्या कहते थे? गुरु नानक जी हमेशा ये कहते थे कि ईश्वर यही कहता है कि ईश्वर की दृष्टि में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों समान हैं। चाहे वे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर सबको एक जैसा मानता है। नानक ने कहा, ईश्वर यह नहीं पूछता कि कोई व्यक्ति किस जाति या वर्ग का है, वह तो देखता है कि उनकी करनी क्या है। अब आप सिर्फ इतना, नानक जी का कहना कि तात्पर्य क्या था? नानक जी के कहने का तात्पर्य था कि ईश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप मुसलमान हो कि आप हिंदू हो, आप किसे मानते हो, राम को मानते हो कि रहीम को मानते हो। ईश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा। आपसे ईश्वर सिर्फ इतना पूछेगा, और ना ही आपसे ईश्वर ये पूछेगा कि आप किस जाति के हो या किस वर्ग के हो, निम्न जाति के हो या उच्च जाति के हो, आप निम्न पद पर आसीन हो या ऊंचे के पद, ऊपर के पद पे आसीन हो कोई। वह तो देखता है कि आपका कर्म करनी क्या है। कर्म यानी करनी यानी कर्म। आप क्या करते हो? आप लोगों की सेवा करते हो, सच्चे मन से उनके प्रति श्रद्धा रखते हो, अपना यह संदेश वह अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे। नानक जी अपना ये जो संदेश था अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने यह संदेश मुसलमानों की मस्जिदों और हिंदुओं के मंदिरों में पहुंचाया। गुरु नानक ने अपना संदेश मस्जिदों और हिंदुओं के मंदिरों में पहुंचवाया। वे मुसलमानों के तीर्थ मक्का भी गए। नानक जी कहाँ गए? मक्का भी गए, और हिंदुओं के तीर्थ वाराणसी, हरिद्वार और पुरी भी। वो जहां पर मुसलमानों के तीर्थ थे वहां पर भी गए, और हिंदुओं के तीर्थ वाराणसी, पुरी और हरिद्वार पे भी उन्होंने भ्रमण किया। उनके शिष्यों की संख्या बहुत अधिक थी। जिस प्रकार कबीर के भी हजारों की संख्या में शिष्य बने थे, उसी प्रकार उनके भी बहुत सारे शिष्य थे। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाते हैं। कबीरदास जी के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे? कबीरपंथी। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाते हैं। सिख शब्द संस्कृत के शिष्य शब्द से निकला है। यदि आपसे कोई पूछे कि शिष्य शब्द, सिख शब्द कहाँ से निकला है, तो आप कहेंगे शिष्य शब्द संस्कृत के शिष्य शब्द से निकला है। अब हम पढ़ते हैं मीराबाई। मीराबाई मीराबाई के बारे में हम सब जानते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी। वो एक राजपूत राजा की बेटी थी। उनका विवाह भी एक राजपूत राजा के पुत्र से हुआ था, राजकुमार से हुआ था। लेकिन जब वो ससुराल गई, तब भी उन्होंने उनको श्री कृष्ण, तब भी वो अपने साथ श्री कृष्ण की मूर्ति लेके गई थी। उन्होंने श्री कृष्ण को ही माना आराध्य अपना। वो हमेशा श्री कृष्ण के भजन गाती थी और श्री कृष्ण के साथ ही रहना पसंद करती थी। और अधिकतर राजकुमारियों को क्या पसंद होता है? कपड़े, गहने, लेकिन आभूषणों से प्यार होता है। महिलाओं को आभूषणों से प्यार होता है, लेकिन मीराबाई को ऐसा नहीं था। मीरा भी एक प्रसिद्ध संत एवं भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री रही थी। उन्होंने कई रचनाएं भी की थी। वे राजपूत राजकुमारी थी और मेवाड़ के राजघराने में ब्याही गई थी। लेकिन उन्हें अच्छे कपड़े या हीरे जवाहरातों से कोई मोह नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाओं को क्या होता है? आभूषणों से प्यार होता है, कपड़ों से प्यार होता है। राजकुमारियों को भी ये सब अच्छा लगता है। लेकिन लेखिका श्रीधर कहती है कि मीराबाई को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें हीरा जवाहरात और अच्छे कपड़ों से कोई मुंह नहीं था। वे भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती थी। जिनके प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था, वे उनकी पूजा करती थी और उन्हीं की भक्ति के गीत रचा करती थी। वे हर समय इन गीतों को गाया करती थी। किसके गीत गाती थी? मीराबाई हमेशा श्री कृष्ण के गीत गाती थी। मीराबाई के ये भजन भारत में भी गाए जाते हैं। मीराबाई के बहुत सारे भजन हैं। जैसे आज भी हर व्यक्ति को, हर महिला को, बुजुर्ग महिला को देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसका भजन है? मीराबाई का। तो कहते हैं कि मीराबाई के भजन आज भी गाए जाते हैं। भक्ति का संदेश देश के कोने कोने में फैल गया। लेखिका कहती है जो भक्ति का जो संदेश था, जो कबीरदास ने, रामानुज जी ने, रामानंद ने, नानक जी ने या मीराबाई ने दिया, वो देश के कोने कोने में फैल गया। इस समय देश में बहुत संत हुए, और भी बहुत सारे संत हुए, उनका नाम लेखिका ने हमें बताया है। जैसे बंगाल के चैतन्य महाप्रभु नाम के एक संत हुए, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने जन्म लिया, गुजरात में दादू और नरसिंह मेहता हुए। ये सब संत जनता की भाषा में ही बोलते और लिखते थे। इन्होंने कहा कि यदि गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर मनुष्य भी ईश्वर से सच्चा प्रेम करे, तो पंडितों और मुल्लाओं की सहायता के बिना भी वह
ईश्वर तक पहुंच सकता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग ने स्वयं ही एक धर्म का रूप धारण कर लिया। सगुण भक्ति धारा थी। अब क्या कहती है श्री शीलाधर ने बताया कि बहुत सारे ऐसे और भी ना ये गुरु यहाँ पर हुए। उन्होंने कहा कि उन गुरुओं ने भी हमें क्या संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि यदि व्यक्ति गरीब से गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके मन में ईश्वर के लिए सच्ची श्रद्धा है, वो ईश्वर के लिए सच्ची श्रद्धा रखता है, गरीबों के लिए अपने मन में प्रेम रखता है, तो उससे ईश्वर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उसको किसी भी प्रकार के कोई पंडित की, मुल्ला की या किसी भी और धार्मिक व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति होने का एक ही मार्ग है कि आपकी करनी यानी आपका कर्म अच्छा होना चाहिए और आपके मन में ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। श्रीमती शीलाधर ने हमें इस अध्याय में ये बताया है कि किस प्रकार हम इन गुरुओं के जो बताए हुए उपदेश है उन पर चलकर देश की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी राह पे चलने के लिए बता सकते हैं और एक सामाजिक चेतना जगा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे बड़े तबके के लोग हैं जो निम्न तबके के लोगों को कुछ नहीं मानते, उन्हें हम ये बता सकते हैं कि आप निम्न लोगों की, जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनकी सेवा करिए, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखिए, अपने मन को साफ रखिए और अपने कर्म को अच्छा रखिए, जिससे कि हम अपने समाज को कुछ दे सकते हैं और देश प्रेम की सेवा की भावना का भी मान रख सकते हैं। इस प्रकार लेखिका ने हमें कुल मिला के ये उपदेश दिया है कि आप ईश्वर को मानने के लिए आपको किसी भी मूर्ति या धर्म ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और निम्न तबके के लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए।